मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तं ज्ञानमूर्तिं नमामि तं। कार्तिक अष्टमिका के पावन पर्व के दिन चल रहे हैं। विगत 2 दिनों से हम आप लोगों ने मंगलाचरण का यह जो श्लोक है अकलंक देव के द्वारा लिखा गया, स्वरूप संबोधन विधान के अंतर्गत इस स्वरूप संबोधन मूल कृति का ही प्रातः काल हम आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आत्म स्वभाव कैसा अनेकांतात्मक है, अनेकांत के अनेक बोल यहाँ स्पष्ट करते हुए अकलंक देव ने आत्म स्वभाव की सत्ता सिद्ध की है। अस्तित्व को समझाने के इसमें आचार्य देव ने भागवत प्रयत्न किए हैं। पहला जो श्लोक है इसमें मुक्त क्यों कहा गया, अमुक्त क्यों कहा गया, क्या उनके पीछे के हेतु हैं, उनकी हम आप लोगों ने कई प्रकार से कल और परसों दोनों दिनों के स्वाध्याय में यहाँ चर्चा संपन्न की है। कर्मादिक से भगवान आत्मा मुक्त है, विकारों से भगवान आत्मा मुक्त है, द्रव्य स्वभाव शाश्वत स्वभाव भाव जो है वह द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म आदिक से मुक्त ही है। बहुत सामान्य बात है, वैसे मूल श्लोक में तो उसी प्रकार से लिया है, कर्मों से मुक्त है और फिर संविदादिना अमुक्त, मतलब ज्ञानादि गुणों से वह अमुक्त है, मुक्त नहीं है। पहली नज़र से तो बहुत सामान्य बात लगती है, बराबर। और मुक्त और अमुक्त होते हुए भी वह एक है। मुझे अभी प्रातःकाल विधान के समय इस प्रकार के विचार आ रहे थे, अरे मुक्त और अमुक्त तो एक धर्म युगल है, ऐसे तो अनंत धर्म युगल है। क्या कहा? ऐसे तो अनंत धर्म युगल है, तो ऐसे अनंत धर्म युगलों का जो पिंड है वह एक है। क्या कहा? सुनना, इस बात को बहुत गहराई से समझने के प्रयत्न करना। परिशिष्ट जो अधिकार है आत्मख्याति के अंतर्गत, उसमें एक बहुत मार्मिक बात आती है। आप अनेकांत और शाद्वाद निबंध पढ़ के देखिए डॉक्टर भारी साहब का, तो वहाँ अनेकांत के संदर्भ में अमृतचंद्राचार्य देव ने ही बहुत मार्मिक चर्चा की है। उसके आधार से उन्होंने एक बहुत सुंदर बात, एक बहुत गहरी बात कर दी। ये हमारा ध्यान नहीं जाता उस प्रमेय के ऊपर कि अनेकांत की जब जब भी चर्चा चलती है तो अस्ति नास्ति, एक अनेक, नित्य अनित्य, बराबर, पुरुषार्थ कालब्धि भवितव्य, मतलब नाना प्रकार के परस्पर विरोधी 2 धर्म युगलों को, जिन्हें धर्म कहा जाता है उनको धर्म कहते हैं, धर्म युगल। तो धर्म युगल परक अनंत धर्मात्मक अनेकांत की ही चर्चा चलती है। लेकिन अनेकांत का दूसरा भी अर्थ होता है, अनेक प्लस अंत। अलग अलग कीजिए उसको, अनेक प्लस अंत। तो अनेक का अर्थ होता है एक नहीं, सरल सरल उसका अर्थ है
अनेक का अर्थ एक नहीं, तो उसका विशेष अर्थ क्या होगा? अनेक का अर्थ एक नहीं अर्थात दो। तो अनेक शब्द का जब अपन लोग दो अर्थ करेंगे तो अंत शब्द का अर्थ हमें धर्म करना चाहिए। तो परस्पर विरोधी दो धर्म, अस्ति नास्ति, एक अनेक, नित्य अनित्य, ऐसे। तो परस्पर विरोधी दो 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 ऐसे धर्म युगल कितने? कहते हैं कि अनंत। इसको बोलते हैं अनंत धर्मात्मक अनेकांत स्वरूप। इसे कहते हैं अनंत धर्मात्मक अनेकांत स्वरूप। अब अनेकांत शब्द का दूसरा अर्थ अनेक, अर्थात जैसे दो अपन ने किया था, तो अनेक का अर्थ होता है अनंत। तो जब अनेक शब्द का अर्थ हम अनंत करेंगे तो अंत शब्द का अर्थ करना चाहिए गुण। तो गुण कितने हैं? कि अनंत हैं। धर्म भी कितने हैं? अनंत हैं। तो अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक ऐसा स्वभाव भाव, ऐसा वस्तु स्वरूप, उसका नाम अनेकांत। ये उसका गजब का अर्थ है। तो अनेकांत शब्द का अर्थ ऐसा है। अनंत धर्मात्मक की चर्चा तो हर कोई करता है, हर एक को ख्याल में है, लेकिन अनंत गुणात्मक जो है उस अनेकांत की किसी को भी खबर नहीं है। इसलिए वहां 47 शक्तियों की जो बात कही है वो अनंत गुणात्मक अनेकांत के प्रतिपादन के प्रकरण में 47 शक्तियों की चर्चा वहां परिशिष्ट में आई है। ये उसका प्रॉपर वे है समझने का। 47 शक्तियों की चर्चा आई कहां से? तो अनंत गुणात्मक, जैसे शक्ति को गुण भी कहते हैं, तो अनंत शक्तियों से उछलता हुआ जो भगवान आत्मा है, जैसे अंतःपातिनी, जैसे ज्ञान मात्र में अंतःपातिनी जो अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसा भगवान आत्मा, वह अनंत गुणात्मक आत्मा। यहां अनंत धर्मात्मक आत्मा की बात है। क्या कहा? 47 शक्तियों में जहां गुणों का वर्णन है, शक्तियों का वर्णन है, वहां अनंत गुणात्मक आत्मा की बात है। यहां तो अनंत धर्मात्मक आत्मा की बात है। तो बात अपनी ये चल रही थी, मुक्त और अमुक्त ये तो एक धर्म युगल है, और मुक्त होते हुए भी अमुक्त भी है, अमुक्त होते हुए भी मुक्त भी है, एक है। यहां कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे तो मुक्त और अमुक्त जैसे तो अनंत 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 धर्म युगल है, फिर भी अनंत धर्म युगलों में भी विद्यमान भगवान आत्मा अभेद एक ही है। हा? क्या गजब की बात है। अभेद द्रव्य स्वभाव एक। जैसे कहते हैं विश्व एक। विश्व कितने होते हैं? विश्व अनंत होते हैं? नहीं, विश्व तो एक ही है, लेकिन विश्व में अनंत है। विश्व तो एक ही है, लेकिन विश्व में अनंत है। अरे जीव, उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य जाति संख्या की अपेक्षा से अनंत, ऐसे अनंत 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 सब कुछ होने के बावजूद भी महासत्ता के रूप में जैसे भगवान आत्मा, जैसे विश्व एक है, ऐसे अनंत गुणात्मक भगवान आत्मा, अनंत धर्मात्मक भगवान आत्मा एक है। यहां उसकी बात है। मुक्त भी है, अमुक्त भी है, फिर भी वह एक है। बाकी तो कल भी हम आप लोगों ने जैसे त्रिकाल क्षय को प्राप्त नहीं होने वाला वह अक्षय, ऐसे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर अर्थ हम आप लोगों ने कल किए थे। और बाकी के भी कई विशेषणों के बारे में जो मूल श्लोक में है उनकी भी हम आप लोगों ने यहाँ चर्चा की है। अब थोड़ी सी गंभीर चर्चा है, और सप्तभंग से संबंधित चर्चा कल हम आप लोगों ने पूरी की थी लगभग। आगे देखिए, इसमें जो है ना मुक्त और अमुक्त, थोड़ा सा उसका और विश्लेषण देखिए कि अन्य मुक्त आत्माओं के समान, जैसे सिद्ध भगवान है, मुक्त हैं, उन मुक्त आत्माओं के समान मुक्त होने के कारण ईश्वर भी अनादि से मुक्त नहीं है, ऐसा कथन होने से यहाँ कर्मों से मुक्तता रूप कथन द्वारा ईश्वर की अनादि मुक्तता रूप मान्यता खंडित हुई। अब मैं नहीं समझता हूं कि आप लोगों को कितना एक ख्याल में आ रहा है। ये सारा का सारा जो प्रकरण है
ये आचार्य विद्यानंदी देव की आप्त परीक्षा का प्रकरण है। आप्त परीक्षा में ईश्वर परीक्षा की चर्चा उसमें की है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम वाला जो श्लोक है, उस श्लोक की ही टीका के रूप में अरहत की जब जहां सिद्धि की है, उससे पहले नैयायिक वैशेषिक बराबर ऐसे मत मतांतरों के खंडन का प्रकरण सारा आता है। सबसे लंबा 72-75 कारिकाओं में ईश्वर कर्तावाद का निषेध किया है। वहां ईश्वर को वे जो योग वाले हैं, मतलब नैयायिक और वैशेषिक, इनको योग कहते हैं, मतलब योग मत कहते हैं, यौगिक भी कहते हैं इनको। ये जो योग मत वाले हैं वे ऐसा मानते हैं कि हमारे ईश्वर तो अनादि से कर्मों से मुक्त है। उसका यहां खंडन किया। अरे कर्मों से मुक्त भी तभी हुआ जाता है जब कर्मों से सहित है। ये कर्म सापेक्षता वाली बात है, बहुत मार्मिक है। मैं आपको कह नहीं सकता हूं कि सिद्ध भगवंत कर्मों से वर्तमान में मुक्त है, लेकिन भूत नैगम नय से वे कर्मादिक से सहित हैं। बोलो ये भी नहीं की अपेक्षा है। भूत नैगम नय से, अरे जो मुक्त है वे भूत नैगम नय की अपेक्षा से संसारी है। ये अनेकांत में वस्तु स्वरूप है। क्या नयों की अपेक्षा है? हाँ, यदि आवा गंगा बुध जन्मरालय परिचिता। वहां कैसी गजब की बात है। यदि आवा गंगा बुध जन्मरालय परिचिता, बृहद ज्ञानाम्बोभिर् जगति जनताम या स्नपयति। अरे जगत के जीवों को अनेक प्रकार के नयों के कल्लोलों से उछलती हुई जो जिनवाणी रूपी गंगा है, ये भव्य जीवों को निरंतर स्नान कराती है। स्नपयति, स्नान कराती है। क्या गजब की भाषा है। इदानीम पेशा बुद्ध जन्मरालय परिचिता। अरे बुद्ध जन रूपी, ज्ञानी जन रूपी राजहंसों के द्वारा वह जिनवाणी आज भी चिर परिचित है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। क्या स्तुति है, क्या वंदना है। तो ये नयों की अपेक्षा से सिद्ध भगवान जो है मुक्त है, वे वर्तमान में संसार से अमुक्त है। बोलो, वो संसार से बंधे हुए हैं। ये अनेकांतात्मक, आप कलश टीका में जो कलश है उनमें 276, 277, 75, 76, 77 इन अंत के 3-4 कलशों को आप पढ़िए। 278 कलश है। हाँ, उससे पहले के 2-3 कलशों में देखना आप, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं ईश्वर अनादि से ही कर्मों से मुक्त है, इस बात का खंडन यहां होता है। तथा आत्मा सदा कर्म सहित ही रहता है। देखो, कोई ऐसे भी पागल है जो मानने वाले हैं, मत मतांतर वाले। मानने में तो क्या पैसा लगता है ना, मानने में क्या दिक्कत है। मैं नहीं मानूंगा, ये भी तो मान्यता है ना। क्या कहा? मुझे मानना है, ये भी मान्यता है, और मुझे नहीं मानना है, ये भी मान्यता है। अरे स्वभाव भी बड़ा है और विभाव भी बड़ा है। बलिहारी संकित की भी है और बलिहारी मिथ्यात्व की भी है। यदि मिथ्यात्व की बलिहारी नहीं होती तो अनंत संसार में जीव रखड़ता क्यों, भव भ्रमण क्यों करता। भाई, मानने नहीं मानने में जीव स्वतंत्र और स्वाधीन है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने भाव भाषण के ऊपर बहुत जोर दिया है। सोचना भाई आप लोग, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। इतनी महिमा आती है जिनवाणी की, इस धर्म की। गुरु दर्श गुरु स्नेह कृपा सब शिव सुख के ही साधन है।
क्या कहा? गुरु दर्श, निर्ग्रंथ गुरुओं के दर्शन, गुरु दर्श गुरु स्नेह कृपा सब शिव सुख के ही साधन है। गुरु स्नेह पामान करे तो होता धर्म विराधन है। अरे ज्ञानी गुरुओं से माँ जिनवाणी की कोख में बैठ करके, ज्ञानी गुरुओं के चरणों में बैठ करके ज्ञान पाया और फिर अभिमान किया तो कहते हैं धर्म की विराधना न की। अतः सुनो हे मेरे चेतन, आत्म नेह नहीं तजना। हे चेतन मेरी बात सुनो, आत्म स्नेह को कभी छोड़ना मत। कृपा करो निज शुद्धात्म पर, मान यान पर ना चढ़ना। मान के रथ से नीचे उतरो, मान के रथ से नीचे उतरो, अभिमान को छोड़ो। गुरुदेव श्री अपने कहा करते थे, जगत ना जीवो तो अभिमान ना पुतला थईने फरे छे, मान ना पुतला थईने फरे छे। देखिए एक और बहुत सुंदर पंक्ति है, सिद्ध प्रभु के हम वंशज हैं, ये कहा। क्या कहा? सिद्ध प्रभु के वंशज। नश्वर तन धन गेह प्रशंसा, सुनकर क्यों इतराते हो। कर्म निमित्ताधीन सभी समझ नहीं क्यों पाते हो। ये सब कर्माधीन है। जो कर्माधीन वाली बात है ना, कर्म बंधन की दशा में सब संभव है। शत्रु पक्ष को प्रोत्साहित कर, शर्म तुम्हें क्यों ना आती। भाषा कितनी कड़क है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? राग देश आदि कर करके बंधे हुए कर्मों को खुश कर रहे हो, अपने शत्रु को खुश कर रहे हो। सिद्ध प्रभु के वंशज हो तुम। किसके वंशज हो? सिद्ध प्रभु के वंशज हो तुम, क्रियान यह शोभा पाती। ये तुम्हें क्रिया शोभा नहीं पाती है भाई। बहुत सुंदर प्रेरणा है। ऐसे यहां कह रहे हैं कि आत्मा सदा सदा के लिए कर्म से रहित है। यदि ऐसा कोई, जैसे सांख्य, वो अनादि नित्य आत्मा को मुक्त ही मानते हैं, तो कहते हैं कि ये बात गलत है, कभी भी उससे मुक्त नहीं होता। इस एकांत मान्यता का भी निराकरण हुआ, क्योंकि कर्मों का अनादि बंधन, देखो कर्मों का अनादि बंधन और बाद में उनसे मुक्ति न स्वीकार करने पर देखिए अब क्या क्या आपत्ति आएगी। संसार और मोक्ष की व्यवस्था ही नहीं होगी। क्या कहा? क्यों ऐसा कहा? क्योंकि मोक्ष जो है वो संसार सापेक्ष है। क्या कहा? मोक्ष जो है वो संसार सापेक्ष है। मुक्ति जो है वो बंधन सापेक्ष है। छूटना जो है वो बंधन सापेक्ष है। बंधन है तो ही छूटना होगा। जैसे अपन ने कहा ज्ञान हो गया, इसका मतलब क्या? अज्ञान था, तो ज्ञान अज्ञान सापेक्ष, मतलब सम्यक ज्ञान अज्ञान सापेक्ष, मुक्ति बंध सापेक्ष, सुख दुख सापेक्ष। क्या गजब की बातें हैं सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज्ञानादि से अमुक्तता, दूसरा बोल था, थोड़ा सा उसका और स्पष्टीकरण देखिए। बुद्धि आदि विशेष गुणों का अभाव हो जाना पुरुष का मोक्ष है, ये नैयायिक और वैशेषिकों की मान्यता है। उसका खंडन किया। बोलते कि आत्मा को मुक्ति तब कहलाएगी जब वो ज्ञान दर्शन बुद्धि आदि सारे के सारे जो गुण हैं उन गुणों का अभाव हो जाता है, तब आत्मा को मुक्ति होती है। ऐसी मान्यता है। यहां कहते हैं कि ऐसा नहीं है, और आत्मा ज्ञान से भिन्न ही है, ये वैशेषिकों की एक विशेष मान्यता है। समवाय नाम का एक पदार्थ है जिससे कि आत्मा और ज्ञान इन दोनों के बीच में मिलान हो जाता है, बाकी वो दोनों भिन्न भिन्न है ऐसा मानते हैं। इन मान्यताओं का निराकरण हो जाता है। ठीक है। अब अक्षय वाला विशेषण थोड़ा सा और अर्थ किया। अक्षय कहा ना, इसमें क्षय कभी नहीं हो सकता। तो एक मत है शून्य, शून्य मत है।
सब कुछ जीरो है, अभाववादी बोलते हैं, अभाववादी। जैसे आप लोगों ने सुना है बौद्ध, है ना, तो बौद्धों के 4 प्रकार हैं। वैसे तो मुख्य 2 हैं, लेकिन हीनयान महायान ऐसे मुख्य तो 2 हैं, लेकिन उनकी 4 मान्यताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे एक है अभाववाद, बौद्ध का ही एक मत है अभाववाद, कि आत्मा फात्मा कुछ है नहीं, सब कुछ शून्य है, जीरो, सब कुछ जीरो है, एक ऐसा शून्यवाद का मत है। दूसरा है क्षणिकवाद, जो भी है वो क्षणिक है, तो बौद्ध क्षणिक को ही मानते हैं। हाँ, एक और उनकी मान्यता है विज्ञान अद्वैतवाद, सब कुछ विज्ञान है, जितना जो भी ये सब दिखता है जड़ चेतन सब विज्ञान का विवर्तन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक और उनकी मान्यता है नैरात्म्यवाद, हालांकि बौद्धों का नहीं है, ये चार्वाक का मत है कि आत्मा ऐसा कुछ है नहीं, वो पंच महाभूतों से फिर आत्मा की सत्ता बनती है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं, नाना प्रकार की मान्यताएं हैं। तो शून्यवादिता है, नैरात्म्यवाद है, क्षण क्षयिकवादिता है, इन सभी मत मतांतरों का भी खंडन हो जाता है अक्षय विशेषण से। अच्छा, ज्ञान मूर्ति विशेषण दिया था, बहुत बढ़िया, ज्ञान मूर्ति कहा था, इतना सुंदर अर्थ किया। देखिए कि संस्कृत में लिखा हुआ है कि ज्ञान मूर्ति जो कहा ना, तो कहते हैं ज्ञान मूर्तिम विशेषणेन, ज्ञान मूर्ति के विशेषण से ज्ञानात् आत्मनः न्यूनाधिक प्रमाणत्वं परास्तम, कि आत्मा का हीनाधिक प्रमाणपना, अरे कौन छोटा कौन बड़ा, हाँ, कौन छोटा है कौन बड़ा है, अरे न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सभी भगवान है और सभी भगवान हो जाए। हाँ, कितनी सुंदर 24 तीर्थंकर भगवान की वंदना में एक पंक्ति आती है, संभव असंभव मान मार्दव धर्ममय शुद्धात्मा, तुमने बताया जगत को सब आत्मा परमात्मा। हे प्रभु, आपने सारे जगत को यही बताया, सभी आत्मा परमात्मा है। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। अरे मान कषाय का कोई आधार है तो छोटे और बड़े की मान्यता का है। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। निज आत्मा की साधना ही साधना का सार है। आचार्य मुनि भगवंत हम आप लोगों को, ज्ञानी धर्मात्मा हम आप लोगों को स्वभाव सिखाते हैं और हम सीखा करते हैं संयोग। क्या कहा मैंने? हाँ, ज्ञानी धर्मात्मा हम लोगों को सिखाना चाहते हैं, बोध पाठ पढ़ाना चाहते हैं स्वभाव का, और हम पढ़े लिखे हैं संयोग के। शिक्षा हमारे पास संयोग की है, इसलिए जिसके पास गाड़ी बंगला मकान, आहा, अरे थोड़ा सा गोरा भूरा रंग भी होवे ना, शरीर का वर्ण भी होवे, तो भी उसको भाग्यशाली कहते हैं। और वो उस गोरे भूरे देह की आत्मबुद्धि में पड़ा होवे, देहात्म बुद्धि मतलब देह में आत्मबुद्धि करके पड़ा हुआ होवे, वो भाग्यशाली है और हम उसे भाग्यशाली कह रहे हैं। हाँ, अतत्व शक्ति जो है उसके व्याख्यान में गुरुदेव ने एक बहुत बढ़िया बात कही 47 शक्तियों के प्रकरण में। अरे संपत्ति पैसों का जो अभिमान करता है, हाँ, धन संपत्ति का जो अभिमान करता है, वह भाग्यशाली नहीं है, वह भांगशाली है। भांग पिया है वो भांग। हाँ, कौन छोटा कौन बड़ा भाई। हाँ, देखते ही देखते हाँ महल ताश के पत्तों की तरह नीचे गिरते हैं भाई, ढह जाने में देर नहीं लगती है।
रात का करोड़पति सुबह होते ही रोड़पति हो जाता है, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? सब पुण्य का लेखा जोखा है। भरत का चक्र पल भर पहले भरत का था, वो पल भर बाद बाहुबली का हुआ। बाहुबली की प्रदक्षिणा करके उनके भुजाओं के ऊपर आकर के विराजमान हो गया, प्रभो हम आपके पुण्य के दास हैं, हम कामदेव के पुण्य के दास हैं, अब तक हम चक्रवर्ती के पुण्य के दास थे। संयोग पलटने में देर नहीं लगती है। तो कहने का मतलब ये है, आत्मा हीनाधिक है ऐसी मान्यता का खंडन होता है। सभी ज्ञान स्वभावी है, ऐसा ज्ञान मूर्ति। एक एक देखो, एक एक विशेषण को ऐसा हमें पचाना चाहिए, उसका विरेचन होना चाहिए, उसका विरेचन होना चाहिए, मतलब पचना चाहिए, पाचन होना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए। एक एक शब्द का ऐसा कितना सुंदर, देखिए अब 3 दिन हो गए, कितनी गहरी गहरी चर्चा है। परम विशेषण आया था इसमें, परम, तो कहते हैं परम विशेषण के द्वारा क्या कहा है इसमें, बहुत गजब की बात है। ये परम विशेषण कहा था, मैं थोड़ा सा आपको मूल श्लोक में बताता हूं, आप लोग अपने पास जो है वो निकाल के देखिए। अक्षयम परमात्मानम है ना, इसमें परमात्मानम, उसमें परम विशेष आया कि नहीं? तो परमात्मा शब्द पढ़ करके आगे चले जाते हैं, कहते हैं नहीं, परम आत्मा लिखा ना, तो उसका अर्थ कर रहे हैं। देखो आप इसकी टीका में, संस्कृत टीका में कहते हैं परम विशेषण क्यों दिया? तो आत्मनः परम विशेषणेन, आत्मा के लिए जो परम विशेषण दिया है वह क्यों दिया है? अब आप सोचो क्यों दिया होगा? अवस्था की अपेक्षा से आत्मा की 3 अवस्थाएं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, बराबर? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस एक विशेषण की व्याख्या में पूरा का पूरा परमात्मा प्रकाश आ जाता है, सारी योग सार की व्याख्याएं आ जाती है। देखो परम विशेषण के द्वारा आत्मा की बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा 3 दशा हो गई। कहते हैं उनकी सूचना देते हुए, अब सुनना बहुत मार्मिक बात है, जिस प्रकार बहिरात्माओं को अंतरात्म दशा आराध्य है, मतलब बहिरात्माओं के लिए आराध्य कौन है? अंतरात्मा, मतलब उन्हें क्या होना है? बहिरात्मा ही तो अंतरात्मा होंगे ना, तो बहिरात्माओं के लिए अंतरात्मा आराध्य है, ठीक है। उसी प्रकार अंतरात्माओं को परमात्म दशा की आराध्यता का इसमें परम क्या कहा आगे, कि जैसे बहिरात्मा को अंतरात्मा होना है, बहिरात्मा को बहिरात्मपना छोड़ करके अंतरात्मा होना है, इसलिए बहिरात्मा के लिए अंतरात्मा आराध्य है, मतलब आराधना का विषय है, क्योंकि उसे ज्ञानी बनना है। लेकिन जो ज्ञानी हुआ है, जो अंतरात्मा है, जो साधक है, उसे भी साधक दशा को अब छोड़कर, उसे भी अब अपूर्ण दशा को छोड़कर, अरे अंतरात्मा को अंतरात्मपना छोड़कर, कहते हैं कि अंतरात्मा ज्ञानी धर्मात्मा के लिए यदि कोई परम आराध्य है, यदि कोई परम आराध्य भूत दशा है, तो वह तो परमात्मा दशा है। ये है उसका मर्म। मतलब बहिरात्मा उसे अंतरात्मा होना है, और अंतरात्मा जो हुए हैं उन अंतरात्माओं को अब परमात्मा बनना है। बहिरात्मा भी परंपरा से बनेगा तो परमात्मा ही, लेकिन स्टेप की अपेक्षा से अपन विचार करें कि बहिरात्मा के लिए अंतरात्मपना आराध्य है और अंतरात्मा के लिए परमात्मपना आराध्य है, इसलिए इसमें जो शब्द दिया है वो परमात्मनः। हाँ, मूल जो श्लोक में जो शब्द दिया है वह इसलिए शब्द दिया है, इसलिए इतना सुंदर है ये। अक्षयम परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। कितना सुंदर, देखो आप 3 दिन हो गए हम आप लोगों इस श्लोक के ऊपर विचार कर रहे हैं। कितना सुंदर शब्दार्थ, हाँ, कितना सुंदर
इनमें नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, इस सब अर्थ की अपेक्षा से हम आप लोगों को इस प्रकार के न्याय के ग्रंथों का अभ्यास, एक एक जिनागम के एक एक ऐसे ग्रंथ रत्न हैं हमारे पास, उनका इस रूप से ही हमें जरूर जरूर स्वाध्याय करना चाहिए। बस अंत में अंतिम मंगल के रूप में इसी श्लोक के माध्यम से मैं उच्चारण करते हुए विराम लेता हूँ। मुक्ता मुक्तैक रूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तं ज्ञानमूर्तिं नमामि तं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ, सदा देत हूँ।